गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 जो कि 20 नवंबर की है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, यानी कि सूचक पहले जान लेते हैं सूचक क्या होते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। क्या है? ठीक है, तो सूचक से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो अम्लीय या क्षारीय है, उसका टेस्ट करने के लिए हम सूचक का यूज़ करते हैं। सूचक ये परीक्षण कैसे करता है? एक अम्लीय और क्षारीय पदार्थ युक्त रंग घोल के रंग में परिवर्तन के द्वारा, यानी कि जब हम सूचक का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसका जो घोल होता है तो उसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि वो क्षारीय है या अम्लीय है। ठीक है, अब जो सूचक हैं वो देखिए प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति ने दिए। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? हल्दी, लिटमस, गुड़हल और पंखुड़ियाँ, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। ये देखिए हल्दी, गुड़हल और लाइकेन, इन सब से क्या बनता है? प्राकृतिक सूचक बनता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ लिटमस। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक रंजक है। ठीक है, यह सबसे अधिक इस्तेमाल में किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से बनाया जाता है। आंसू जल में इसका रंग बैंगनी होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में मिलता है। पेपर की स्ट्रिप के रूप में भी ये मिलता है लिटमस पेपर। ठीक है, इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। ठीक है, जो नीला लिटमस पेपर है वो क्या करता है, जब उसको हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। और जो लाल लिटमस पेपर है जब हम उसको क्षारीय विलयन में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। मतलब लाल है तो वो नीला हो जाएगा, नीला है तो वो लाल हो जाएगा। ये नीला वाला अम्लीय के लिए यूज़ करते हैं और जो लाल वाला है वो क्षारीय के लिए यूज़ करते हैं। फिर है आपका हल्दी। हल्दी क्या है? एक क्षारीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अगर क्षारीय विलयन होगा तो वो पीले से लाल हो जाएगा, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। अम्लीय में चेंज नहीं होता है और क्षारीय विलयन में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये कपड़ों पे कभी सब्जी वब्जी गिर जाती है, सब्जी के दाग लग जाते हैं तो वो पीले कलर के होते हैं, लेकिन जब आप उस पर साबुन लगाते हो तो वो उनका कलर चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हम साबुन यूज़ करते हैं वो क्षारीय होता है, तो इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका गुड़हल का पुष्प। जो गुड़हल का पुष्प होता है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? गुड़हल का जो पुष्प है उसको अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन में हरा कर देता है। यानी कि अगर अम्ल है तो उसको वो कैसे कलर का कर देगा? गुलाबी कलर का कर देगा, मजेंटा कलर का। और अगर क्षारीय है तो कैसा कर देगा? हरे रंग का कर देगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? वर्षा सभी को पता है, अगर वर्षा के साथ कुछ अम्लीय तत्व मिल जाएं तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाती है हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषित गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं वर्षा जल में घुलकर उन्हें कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में चेंज कर देती है। ठीक है, अम्ल बना देती हैं गैस, हवा में वायुमंडल में जो गैस होती है उनको अम्ल में चेंज कर देती हैं और वो बारिश के साथ मिल जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं, सबको वो नुकसान करते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो बेटा जो फर्स्ट है आपका प्राकृतिक सूचक, आप यहाँ से आंसर लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयन को डैश कर देता है। बेटा क्षारीय विलयन को देखो क्या कर देता है? हरा कर देता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? हरा। क्षारीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश हो जाता है। क्षारीय विलयन में हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले पीला और फिर यहाँ पे लिखेंगे लाल। ठीक है, आप अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे? ठीक है, थर्ड देखते हैं लाल का, तो आप लिखेंगे सबसे पहले जब लाल लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। और फिर दोबारा दूसरी लाइन लिखेंगे, जब लाल लिटमस पेपर को, इसकी जगह आप लिखेंगे अम्लीय। ठीक है, अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह परिवर्तन, तो आप लिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आपको पूछा है लाल लिटमस पेपर जो है आपका, जो लाल लिटमस है उसको वो क्षारीय में क्या करता है और अम्लीय में क्या करता है? तो पहले आप लिखेंगे जब वो क्षारीय में होता है तो क्या करता है? उसको नीला कर देता है, और जब वह लाल लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वह कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ है
डैश 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 और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य गैसें हैं। तो आप देखिए फोर्थ का आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये 3 गैसें हैं, इनका नाम आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दीजिएगा। ये फोर्थ का आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।